शेयर बाज़ार में काम करने के लिए आपको एक तो प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, इसके साथ साथ आपको एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आना चाहिए और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाज़ार में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। क्योंकि पैटर्न का अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि पैटर्न बेस पे अपन ये देखते हैं कि ये वाला जैसे ये एक पैरेलल पैटर्न है, तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया तो इसका टारगेट कितना होगा। तो एक छोटे से एग्जांपल बेस में मैं बता रहा हूँ, बाकी इन सब चीज़ों को मैं आगे जाके क्लियर करूँगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक बाज़ार ने यदि कोई रेंज बनाया है तो ये हो गया इस रेंज में बाज़ार घूम रहा है। तो बाज़ार करेगा क्या कि इस रेंज से जैसे ही बाहर नीचे ट्रेड करने लगेगा तो इसका टारगेट रहेगा इसके बराबर, इसका यहाँ से लेके और इसके बराबर का टारगेट, ये इसका टारगेट रहेगा। मतलब अपन को बाज़ार में यहाँ इस लेवल तक का डाउन साइड में ट्रेड करना है। तो चलिए आपको प्राइस एक्शन के बारे में मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन में क्या होता है। प्राइस एक्शन दोस्तों एक इम्पल्सिव मूवमेंट होता है, दूसरा ये करेक्टिव वाला मूवमेंट है, इसके बाद करेक्टिव होने के बाद ये वापस से एक इम्पल्सिव मूवमेंट होता है। तो अपन इसको इलियट वेव के हिसाब से इसको ABC नेचर का बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं, जो बनता है इम्पल्सिव नेचर इसको C के नाम से बोल सकते हैं। या बाजार में फिर क्या है कि एक हायर हाई हायर लो के भी एक बनता है पैटर्न। तो ये वही होता है ABC का नेचर, या एक करेक्टिव मूवमेंट आता है, करेक्टिव मूवमेंट के बाद फिर एक इम्पल्सिव मूवमेंट आता है। तो ये तो हो गया हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। इसी तरीके से अपन यहाँ बोलते हैं कि बाज़ार में यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया या चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो जैसे ये पिछला लो को काटने के बाद यदि बाज़ार इसी लो को वापस से काटता है तो ये लोअर लो में चेंज हो जाता है ये फॉर्मेशन। तो चलिए मैं इसको प्राइस एक्शन के पार्ट में मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि जब बाज़ार में होता क्या है कि बाज़ार में होता क्या है, पहले तो इम्पल्सिव मूवमेंट बनता है, फिर करेक्टिव मूवमेंट बनता है, फिर उसके बाद में इम्पल्सिव मूवमेंट बनता है। और सिंपल सा दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि बाज़ार करता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बुलिश हो गया, एक दिन 2 दिन या 3 दिन बाज़ार करता क्या है, एक ऊपर की साइड मूवमेंट करेगा। तो रिटेलर करते क्या है कि जब बाज़ार ऊपर से जल्दी जल्दी से ऊपर बाज़ार ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर रिटेलर एंट्री लेते हैं। रिटेलर एंट्री लेते हैं। तो बाज़ार में क्या होगा कि ये एक इम्पल्सिव मूवमेंट हो गया, इम्पल्सिव मूवमेंट हो गया। इसके बाद बाज़ार करेगा क्या कि एक रेंज बनाएगा, वो रेंज बनाएगा, ऐसे बनाएगा, फिर एक रेंज एक यहाँ पे बनेगा, फिर इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर वापस से इसकी लिक्विडिटी लेके ऐसे कैंडल बनाएगा। तो बाज़ार क्या है कि 2-3 दिन क्या है कि एक रेंज में फंसता है, रेंज में फंसने के बाद जैसे यहाँ पे ये बन गया, इसके बाद से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये इसका ब्रेकआउट देने के बाद एक इम्पल्सिव मूवमेंट वापस से स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ार वापस 2 दिन मूवमेंट करेगा या 3 दिन भी मूवमेंट कर सकता है। ये क्या है कि अपन को कैंडल की विश के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, इस तरीके से मूवमेंट करता है बाज़ार। तो इसके बेस में मेरी क्या है एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, तो एक स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और इसके साथ में एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी होता है। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, एक प्राइस एक्शन बेस पर ही बना दिया। जैसे बाज़ार यहाँ पे लास्ट टाइम पे एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यदि बाज़ार पूरा नीचे की तरफ मूवमेंट करता हुआ यहाँ से चलता है तो मैं करूँगा क्या, इस लेवल के पास जैसे ही बाज़ार आएगा, इस लेवल के पास जैसे ही बाज़ार आएगा तो मैं इस लेवल पे इसके पास जाने के बाद मैं एक मेरी सेल की पोजीशन बनाऊंगा। पर उसकी कंडीशन क्या है कि बाज़ार एक इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यदि वापस इसके नीचे डाउन आ जाता है तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इसका इस तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, इसका SL लगा के नीचे की तरफ जो मेरी लिक्विडिटी है, अब मैं आपसे लिक्विडिटी की बात करूँ तो ये वाली मेरी लिक्विडिटी बन गई। इस लिक्विडिटी तक का मेरा एक टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से बाज़ार पूरा नीचे की तरफ इसकी लिक्विडिटी लेते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेरी क्या है कि एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि ये फर्स्ट पॉइंट पर ही मैं क्या करूँगा, सेलिंग करूँगा। पर इसके लिए क्या है कि मुझे एक ट्रेंड भी देखना पड़ेगा कि बाज़ार का ट्रेंड कौन सा है, और इसी स्ट्रेटजी को मैं आपको
क्लियर कर, इसको लिक्विडिटी बोल दो, चाहे आप इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। लिक्विडिटी और रेजिस्टेंस बोल दो, एक ही होता है। सपोर्ट बोल दो, इधर नीचे वाले लेवल को सपोर्ट बोलते हैं। इसकी लिक्विडिटी लेके बाजार करेगा क्या, इसकी जैसे लिक्विडिटी लेगा सबको लगेगा कि ब्रेकआउट दे दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बाजार जब रेंज में काम कर रहा है तो बाजार इसी तरीके से वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इस लेवल पे आने के बाद मैं वापस से सेल नहीं करूँगा, क्योंकि इसी तरीके से बाजार या तो इस रेंज का ब्रेकआउट दे या इस रेंज का ब्रेकआउट दे, इस रेंज का ब्रेकआउट दे। तो जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, बाजार ऐसे ऊपर चला गया। तो यहाँ बाजार में क्या है कि मुझे ये पता है कि इस लेवल पे कुछ बायर थे, उन लोगों ने एंट्री ली है। एंट्री लेने के बाद इस लेवल के बाज़ार में इन लोगों को अभी तक बाज़ार ने आउट नहीं किया। आउट नहीं किया तो दोस्तों बाज़ार जैसे इस लेवल के पास घूम के वापस आएगा, इस लेवल के पास वापस आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे लगा के और इस लेवल तक का मैं टारगेट रखने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं इस ट्रेड को मैं प्ले करूँगा यहाँ तक का। जैसे बाज़ार इस लेवल के पास वापस आएगा तो इस की लिक्विडिटी लेने के बाद मैं वापस नीचे की डाउन साइड का मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, ताकि इस लेवल की जो लिक्विडिटी बाज़ार ऊपर गया है इसकी लिक्विडिटी ले, यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। तो इस लिक्विडिटी बेस पे क्या है कि अपना टारगेट भी 1:3, 1:4, 1:5 मिल जाता है। तो मैं इसका आपको एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे बाज़ार इस लेवल के ऊपर गया या फर्स्ट टाइम गया बाज़ार ने, इस लेवल के पास आने के बाद मेरी एक ट्रेड बनी और मैंने यहाँ पे पुश किया बाज़ार को, क्योंकि इसका जो पिछली ये लिक्विडिटी एरिया है, इसने इस एरिया की लिक्विडिटी ले ली। इसके बाद से बाज़ार वापस चला गया। जैसे बाज़ार क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया या यहाँ की जो लिक्विडिटी थी इसको कलेक्ट करके वापस ऊपर की तरफ निकल गया। अब मैं करूँगा क्या दोस्तों, इस लेवल के बाद ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गया। मैंने आपको ये बताया था कि बाज़ार ऊपर चलेगा, ऊपर चलने के बाद आपको करना क्या है, इस लेवल को वापस रिटेस्ट करने आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बायर्स ने एंट्री ली है, उनको निकालने के लिए वापस आएगा। जैसे कि इसको अपन रिटेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ से मैंने एंट्री बनाया और इस लेवल तक का मैं टारगेट ले सकता हूँ। अब मैंने आपको ये भी बताया कि बाज़ार में क्या है कि अपन को यहाँ से एक सेल साइड की बनाएंगे, पर यहाँ पे कैंडल बेस पे आपका कोई ट्रेड नहीं बन रहा। इस लेवल का यहाँ से लिक्विडिटी लेके वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। तो मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी अभी यहाँ तक ये वाली स्ट्रेटेजी मेरी अभी यहाँ पे अपडेट ही नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा भी नहीं। इसी तरीके से बाज़ार में इस लेवल से सेलिंग आना स्टार्ट हो गया। ये मेरा सेलिंग पॉइंट है। इस लेवल के पास जैसे ही बाज़ार आया तो इस लेवल के पास वापस आते मैंने इसको सेल कर दिया, और नीचे की जो लिक्विडिटी थी, नीचे की लिक्विडिटी ये वाला एरिया है, यहाँ तक का मैं टारगेट रख सकता था। इसके बाद बाज़ार ने इसकी लिक्विडिटी ली। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद इसके बाद मैंने इसको वापस से प्ले किया, और ये ऊपर वाली ये वाला लिक्विडिटी एरिया, इस एरिया तक मैं इसको वापस से प्ले कर सकता हूँ। मेरा इसका जो एचएल लगेगा एकदम छोटा एचएल लगेगा, इस लेवल तक का मैं ले सकता हूँ 1 इशू। अब इसका मैं एचएल की मैं बात करूँ तो कितना, देखो 2 पॉइंट का तो एचएल आ रहा है, टारगेट 1:5 का आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाओ, ये एरिया, ये सेलिंग एरिया है, ये सेलिंग एरिया। जैसे ही बाज़ार इस लेवल के पास जैसे आएगा, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद बाज़ार को वापस नीचे की तरफ पोल करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये बाज़ार रनिंग पॉइंट पे चल रहा है, अभी इसकी लिक्विडिटी ली नहीं। जैसे लिक्विडिटी लेके यहाँ पे कैंडल सबको ब्रेकआउट दिखा के इसके नीचे जैसे कैंडल को पुश करेगा, तो ये ट्रेड इस लेवल तक का आएगा। इस लेवल तक का बाज़ार को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल बाज़ार ने इस लेवल के नीचे आके और वापस ऊपर की तरफ नहीं गया। तो जैसे ही इसके नीचे आता है तो इसका टारगेट मैं यहाँ से यहाँ तक का मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये पेंडिंग लेवल है। पेंडिंग लेवल का मतलब कि यहाँ पे बाज़ार ने लिक्विडिटी ली ही नहीं इस पॉइंट की। और दूसरा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ, यदि बाज़ार में काफ़ी सारे यहाँ पे विक्स बनी हुई है तो बाज़ार यहाँ से ऊपर नहीं उठेगा। बाज़ार इस लेवल की पूरी लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है, इसकी भी लेने आ सकता है और इस लेवल की भी लिक्विडिटी लेने आ सकता है।